श्वास भरिए नाभि तक। फिर भरिए श्वास, बड़े प्यार से नाभि तक खींचते जाइए, पेट को फैलाइए। उच्चारण कीजिए, पेट को पीछे लाइए। फिर श्वास भर लीजिए। सांस को भरिए, पेट को आगे लाइए, उच्चारण कीजिए, पेट को पीछे लाइए। फिर भरिए सांस, पेट को आगे लाइए, उच्चारण कीजिए, पेट को पीछे लाइए। गड़बड़ कब होती है? जब हम हमारे भीतर बैठी हुई शक्तियों को अपना आप मान रहे हैं, अपना आप इन्हें चला रहा है। इनमें ना आँख अपनी है, आँख चल रही है। किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा। आप थोड़ी चला रहे हो, स्वयं के द्वारा। स्वयं के द्वारा कान सुन रहे हैं, स्वयं के द्वारा ही आप खा रहे हो। जीवा खाती है, बोलती है, स्वाद बताती है और एक्शन। हाथ पैर स्वयं के द्वारा चलते हैं। ये सब के सब जितने भी तंत्र प्रणाली है, ये आप नहीं हैं, आप चलाने वाले हैं, लेकिन आप इनके द्वारा चल रहे हैं, उल्टा कर रहे हो। मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा आप चल रहे हो। स्वयं को मिलने के लिए मन से पीछे, मन से आगे, बुद्धि के आगे, विचारों के आगे, शरीर के आगे, इंद्रियों के आगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषयों के आगे आना पड़ेगा। आगे का अर्थ जो जैसे हैं इनको रहने दो। वी कैनॉट चेंज। हम स्वभाव को नहीं बदल सकते। नेचर, स्वभाव का मीन है नेचर। वी कैनॉट चेंज द नेचर। आप सूरज को बदल सकते हो, आप चंद्रमा को बदल सकते हो, आप धरती को क्या नहीं बदल सकते हो। इसी तरह से आपका स्वभाव भी नहीं बदला जाता। कुछ क्षण के लिए तो ठंडा और गर्म हो सकता है, जैसे पानी अपना स्वभाव नहीं बदलता है। पानी को गर्म किया जाता है तो गर्म होता है,
और जब वो गर्म होता है उंगली रखोगे तो जल जाएगी, उस वक्त क्रोध। उसके बाद फिर पुनः ठंडा हो जाएगा, फिर अपने उसी किस्म में आ जाएगा, स्वभाव में। इसी तरह से इंसान भी स्वभाव नहीं बदलता है। हाँ, एक आपके पास ऑप्शन है जो पानी के पास नहीं है। यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन राइज योर सेल्फ। पानी रिलाइज नहीं कर सकता, सूरज रिलाइज नहीं कर सकता, चंद्रमा रिलाइज नहीं, वो जैसे है वैसे चलते रहेंगे। जानवर रिलाइज नहीं कर सकता, पृथ्वी रिलाइज नहीं कर सकती। बट वी हैव द ऑप्शन। क्यों? हमारे पास पृथ्वी है, जल भी है, जल अपना करैक्टर नहीं छोड़ता। अग्नि भी है, आग, वो भी अपना करैक्टर नहीं छोड़ती। वायु, वो भी अपना करैक्टर नहीं छोड़ती। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, शब्द भी नहीं अपना। लेकिन हम पृथ्वी को भी साध सकते हैं, जल को साध सकते हैं, आग को साध सकते हैं, हवा को साध सकते हैं, और शब्द को भी साध सकते हैं। कितनी ये महान अपरंपार शक्ति है किसकी? जिसने हमारी रचना की और हमारे अंदर वही सारी शक्ति एक तार के द्वारा जोड़ के रख दी। कहता है मेरे से जुड़ो, जितनी शक्ति चाहिए ले लो, जुड़ो, अपार कृपा, जितनी कृपा चाहिए, जितनी तुम पचा सकते हो, जितनी तुम सहन कर सकते हो, ले लो। लेकिन हमने किया क्या? अपनी सारी की सारी शक्ति कहाँ लगा दी? शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, विचारों पर, स्कीम पर, पदार्थों पर। तो उसको एक शक्ति जहाँ मर्जी लगा लो। लेकिन जिन पर हम लगा रहे हैं उनमें से एक भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। सिर्फ मोह के कारण फंसे हुए। मोह, किसी के प्रति कर्म निभाना तो अच्छी बात है, मोह करना गड़बड़ है। क्यों कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहा है कर्मण्य से बादी करे, कर्म करना तेरा धर्म है रे अर्जुन। मां फले चुका, इच्छा मत रख। तुम काम बाद में करते हो, इच्छा पहले हो जाती है। मैंने सत्संग में जाना है, मेरा ये हो जाना चाहिए। मुझे मंदिर जाना है, मेरा ये हो जाना चाहिए। मैं भगवान की पूजा करूंगा, भगवान से मुझे ये फल मिलना है। भाई फल उसने तो रखा ही नहीं अपने पास कोई। ये जो लोग पूजा में कहते हैं भगवान से प्रार्थना करो फल देगा, वो बेवकूफ बना रहे हैं आपको। उसने कहा फल धरती पर है, मायावी पदार्थों के फल कहाँ से मिलते हैं? धरती से। वो धरती से मिलेंगे, मेरे से थोड़े मिल रहे हैं। तो धरती हमारे पास है ना, हम सब के पास, तो ले लो फल इससे। पानी आपका देवता आपके पास है, जल अपना स्वभाव नहीं, लेकिन आपके पास है। सबसे ज़्यादा तत्व पानी है। आग आपके पास है, क्रोध, जितना जरूरत है ले लो। वायु, हवा, श्वास ले रहे हो, जितना लेना ले लो, जितना छोड़ना छोड़ दो। शब्द, आकाश, ब्रह्मांड फैला हुआ है, कई ब्रह्मांडों। एक आकाश में पृथ्वी लेकर आकाश तक ब्रह्मांड, करोड़ों अरबों ब्रह्मांड आते हैं। कहता तुम्हारे पास शब्द भी है जो अंड को तोड़ के ब्रह्मांडों का मालिक बन जाता है। जो ब्रह्मांड है अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में, अंड, पिंड, अंड और ब्रह्मांड तोड़ो, इधर से निकलो, इधर आ जाओ। पिंड ये है, यहाँ तक वाटर लाइन ये, दूसरी वाटर लाइन ये, दो तो वाटर लाइनें हैं, क्रॉस कर लो तो ब्रह्मांडों के मालिक बन जाओ। एक ब्रह्मांड के नहीं, अनगिनत ब्रह्मांड, जिनको गैलेक्सीज कहते हैं, स्टार्स,
तो इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। करने की नीयत होनी चाहिए, करने की नीयत करना है और कर्ता भाव से करना है, करना है और अकर्ता भाव से करना है। साक्षी भाव, दृष्टा भाव, जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृष्ण ने 3 ही बातें कही हैं गीता में, अकर्ता भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव। अगर तुम उस स्टेज में या तो यू आर कृष्णा, वो परमानेंट कृष्ण नहीं हो गया कोई, आपके अंदर है आत्मा। जो परमानेंट कृष्ण आत्मा और परमात्मा वो आप सबके भीतर है, लेकिन आप फंसे हो जीव में, आप फंसे हो शरीर में। इसलिए कहता है जीव और शरीर से आगे आओ, आई एम ऑलवेज देयर, तुम्हारे भीतर ही, कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर ही अर्जुन, आई एम देयर। तुम चाहो या ना चाहो, पर जब चाहो बुला लेना, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो फिर ना सकता। आपने सुना है टाइम वंस लास्ट इज लास्ट फिर एवर, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा। लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा के द्वारा कहता है तुम मेरे को चाहो ना चाहो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन जब कभी भी चाहो मुझे याद कर लेना, कोई फर्क, मैं उधर ही होता हूँ। तुम्हारे याद करने में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आई एम देयर ऑलवेज। जब अंतःकरण से याद करोगे मैं वहाँ ही होता हूँ, वहाँ ही प्रकट हो जाता हूँ। वही आत्मरूपी स्वरूप आपके समक्ष 24 घंटे रहता है। लेकिन हम अकर्ता भाव में नहीं रहते हैं, हम साक्षी भाव में नहीं रहते हैं, हम दृष्टा भाव में नहीं रहते हैं। तो इसलिए जब कमजोरियाँ खुद में हैं तो दोष दूसरों पर क्यों लगाते हैं? खुद को झांकिए, खुद से मिलिए, खुद से बात कीजिए, तो काम आपके पास धन भी आएगा, आपके पास व्यवस्था भी आएगी, आपके पास कंट्रोल भी आएगा, आपके पास आत्मज्ञान भी आएगा। आपसे कुछ भी परे नहीं है, लेने की चाहत होनी चाहिए। तो इसलिए ओम, तो उच्चारण कीजिए श्वास को भरिए, पेट तक जाने दीजिए, उच्चारण कीजिए, पेट को पीछे लाइए। ओम ओम ओम। अब ध्यान लगाइए, श्वास आ रहा है जा रहा है, मुंह में ओम सोहम ओम मंत्र करते रहो और ध्यान आज्ञा चक्र में लगाओ। सोना नहीं, आंखें बंद रखो या खुली, आपकी इच्छा है। एक ही ध्यान रखना है, सोना नहीं है। ध्यान भ्रिकुटी में, सोने में नहीं।
ये संसार एक सराय है, तुम इस सराय में आए हो, तुम सराय नहीं हो। सराय में रहकर क्या काम करना है? जागना है, जागना। जागिए और जानिए किसको? जो भगवान के प्रति आपको बताया जाता है वो भीतर से जानिए। भगवान है क्या? ईश्वर है क्या? अल्लाह वाहिगुरु है क्या? आत्मा परमात्मा क्या है? एक ही सिक्के के पहलू हैं सारे, एक ही सिक्के के, दो सिक्के नहीं, एक ही सिक्के। हो इधर से देखो उधर से देखो, कभी कुछ दिखता है कभी कुछ दिखता है, सिक्का एक ही है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। उसके कितनी भिन्नताएं हैं प्रकृति में, वो वर्णन नहीं कर सकते हो। इसलिए भिन्नता के चक्कर में तुम उलझ सकते हो, उलझा भी सकते हो। अभिन्नता के चक्कर में तुम ना उलझा सकते हो ना उलझोगे। स्वज में रहने से ना उलझोगे ना उलझते हो, ना ही उलझता था आदमी। लेकिन जैसे ही वो स्वयं से दूसरे में गया तो उलझन शुरू। दो का नाम ही उलझन है, द्वैत। तो आपके अंदर तो पूरी दुनिया भर की शक्तियां भरी हुई हैं, कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे घूमते हो। एक आत्मा है, एक परमात्मा है। आत्मा के टुकड़े नहीं होते, परमात्मा के टुकड़े नहीं होते, तरंगे निकलती हैं उससे। हाँ, किरण को आप काट नहीं सकते हो। सूर्य से किरण निकलती है, आप काट नहीं सकते हो, किरणें निकलती रहेंगी। लेकिन उसमें हर किरण जो निकलेगी उसका एक ही करैक्टर होगा। परमात्मा की हर किरण जो निकलती है वो आत्मा है, उनका करैक्टर एक ही है, क्योंकि किरणें हैं। वो उसका अंश है, वंश नहीं है। वंश से युद्ध हो सकता है, अंश से आनंद आता है। फर्क क्या है? वंश युद्ध है, अंश आनंद है। वंश जगत है, अंश आत्मा है, परमात्मा है। अंश में कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा जग में है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ, स्वभाव नहीं बदलता है। कुछ देर के लिए ठंडा और गर्म हो सकता है, बेस का करैक्टर उसका वैसा ही रहता है। नेचर, नेचर कहते हैं ना, नेचर नहीं बदलती। अब सूर्य को कहो बदलो, बदलेगा? नहीं बदलेगा। चंद्रमा को कहो बदलो, बदलो, नहीं बदलेगा। कुछ देर के लिए बादल तो उसे ढक सकते हैं, कुछ देर के लिए उसको ग्रहण तो लग सकता है, लेकिन उसका करैक्टर वैसा ही रहता है, फिर वो प्रकट हो जाता है। कुछ क्षण का नाम ही तो क्या है? प्रकृति, माया, जिसके पीछे पूरा विश्व पड़ा हुआ है, फिर भी वो भागती है। हाथ आती है फिर भाग जाती है, आती है तो खुश होता है, भागती है तो दुखी हो जाता है। और आत्मा के पास अगर जीव चला जाए वो तब दुखी नहीं पड़ती। जीव उससे छूट जाए तब भी वो एक ही भाव में रहती है। जीव और आत्मा का बड़ा संपर्क है। जब से जो दुनिया बनी है, जीव और आत्मा का संपर्क गहरा है, बहुत गहरा। इतना गहरा संबंध होते हुए भी जीव साथ में रहता है, तब फर्क नहीं पड़ता है आत्मा को। जीव उससे अगर छूट जाता है या उसमें लीन हो जाता है तब भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र में एक नदी मिल जाए, फर्क पड़ता है? नहीं।
उससे अलग हो जाए, भाव बन के पानी फिर बारिश बरसे, कोई फर्क पड़ता है उसको? नहीं पड़ता है। तो इसलिए जगत और स्वभाव एक ही है, आनंद और परमात्मा एक ही है। आनंद जा, परमात्मा और नहीं, परमात्मा के साथ और नहीं लगा सकते हम। जा आत्मा का पर्यायवाची परमात्मा, परमात्मा का पर्यायवाची आत्मा। जैसे एक मकान है 2 कमरे का, वो भी मकान है। एक मकान है जिसमें पूरी दुनिया आ जाती है, वो भी मकान कहो, उसको मकान ही आप कहो धरती पर जो होगा। लेकिन परमात्मा धरती पर भी है और धरती से ऊपर भी है, इनफाइनाइट है वो। उस इनफाइनाइट ताकत को मानना नहीं है, जानना है। पहले छोटे को जानिए, फिर बड़े से मुलाकात हो जाएगी। छोटा आपके भीतर है, बड़े से उसका तालमेल है। जब आप उसमें अपने मन को, बुद्धि को, शरीर को, इंद्रियों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषयों को उसमें मिला दोगे तो जुड़ जाओगे। मिलाने का मतलब उससे हटकर, उससे आगे जाकर। दूसरे का नाम द्वंद्व, दूसरे का नाम द्वंद्व। एक का नाम स्वयं, शून्य, महाशून्य। ओ श्वास को भरिए, नाभि तक जाना चाहिए और पेट फूले। जैसे श्वास अंदर जाए, पेट आगे को फूलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उच्चारण से पीछे जाना चाहिए। ओ फिर श्वास को भरिए। श्वास ऐसे जाए, पेट को महसूस हो के श्वास आ रही है, इसमें आगे को फूलेगा तो पता चलेगा आपको। और छोड़ोगे तो पीछे, उच्चारण में पीछे जाएगा। ओ फिर श्वास को भरिए, पेट को आगे लाइए। सांस को भरिए, पेट को आगे लाइए। उच्चारण करते हुए पेट को पीछे लाइए। ओ सांस को भरिए, पेट को आगे लाइए।
पेट को पीछे कीजिए, उच्चारण कीजिए। ओ रिपीट द प्रोसेस, वैसा ही कीजिए जैसे पहला किए था। रिपीट द प्रोसेस। Repeat the process. अब शांत ध्यान में बैठिए। ध्यान भ्रिकुटी में, मुंह में ओम सो वहन ओम करते रहिए। उसी के साथ श्वास आएगी जाएगी। ध्यान भ्रिकुटी में रखिए। सीधा बैठिए, सोना नहीं भाई। मैं इतनी बार कहता हूँ सोना नहीं, फिर सो जाते हो। चक्कर क्या है आपको? सोना नहीं, सोने का अर्थ है मुर्दा, ध्यान का अर्थ है जागना। इतना सो गए, 9 महीने माँ के गर्भ में सोए रहे, फिर 12 कर भी सोए रहे। ध्यान का अर्थ है जागना, जागने का अर्थ है ध्यान। दुनिया का छोटे से छोटा कार्यक्रम ध्यान से किया जाए तो ठीक होता है, लापरवाही से किया जाए तो गड़बड़ होता है। काम करते वक्त सो जाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान लगाते वक्त सो जाओगे तो ध्यान गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान ही जीवन का समाधान है। ध्यान और समाधि ही समाधान है जीवन का। बाकी तो कथा, किस्से, कहानियाँ, सत्संग, ये तो वार्तालाप है। खुद से मुलाकात करनी है तो वार्तालाप से आगे आइए। वार्तालाप का संबंध है आपकी जीवा तक, जीवा से आगे वार्तालाप नहीं है। फिर शांत वार्तालाप मन करता है, इसलिए मन से भी आगे आइए। बुद्धि आपकी प्लानर है, उससे भी आगे आइए। दिमाग के सेल सोए हुए हैं, उनको ओम की तरंग से जगाइए और ध्यान लगाइए। ओ
ध्यान से सत्संग की चर्चा सुनिए। एक है मौन, मौन किसको कहते हैं? आत्मा और परमात्मा को का नाम है मौन, कंप्लीट मौन, नो कन्वर्सेशन, नथिंग डूइंग। परमात्मा क्या है? नथिंग डूइंग। खालिस परमात्मा क्या है? नथिंग डूइंग, मौन, कंप्लीट, इसके अलावा कुछ नहीं। और जगत क्या है? शोर, चर्चा। तो परमात्मा ताकतवर हुआ कि जिसके पास दोनों चीज़ें हैं वो ताकतवर हुआ। मुझे ये बताइए। ताकतवर तो वो हुआ जिसके पास दोनों हैं। आपके पास दोनों हैं। इंसान के पास शोर भी है और मौन भी है। जहां शोर की जरूरत है वहां शोर जरूर डालिए, जहां मौन की जरूरत है वहां मौन रहिए। तो नो वन इज गॉड एक्सेप्ट द ह्यूमन बीइंग। वहाँ दो भाषाएं हो जाएंगी, एक प्रकृति और एक परमात्मा। परमात्मा और प्रकृति का जो मेल है उसको ही संसार कहते हैं। लेकिन परमात्मा प्रकृति में कहता, मैं प्रकृति मेरे द्वारा चलती है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। प्रकृति मेरे द्वारा चलती है लेकिन मैं प्रकृति से परे रहता हूं। प्रकृति में नहीं रहता हूं, मेरे द्वारा चलती है। तो आपके पास क्या है? प्रकृति भी है और परमात्मा का अंश आत्मा भी है। आत्मा कहाँ है? यहाँ पिंड अंड, ये पिंड ये अंड, और यहाँ से ब्रह्मांड शुरू होता है। वो ब्रह्मांड में, वो ऊर्जा ब्रह्मांड में शांत रूप में, वो भी आपके पास है। इधर जाइए, शांत हो जाइए, नीचे आइए, वार्तालाप कीजिए। शक्तियाँ कहाँ हैं? इसके नीचे। किन चीज़ों से शरीर बना है आपका? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 महाभूत, 5 महाशक्तियाँ आपके पास में। और उसके आगे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आपके पास है ना। तो आपके तथाकथित जिनको आपने माना हुआ है प्रतीक के रूप में, लोग तो उसको असली मानते हैं, मैं प्रतीक कहता हूँ। ब्रह्मा है रचना करने वाला, आपकी नाभि में, आपके इसके नीचे की ऊर्जा रचना करती है। जब ऊर्जा नाभि के नीचे जाती है तो वो रचनात्मक है। किसका? देह का, देह की रचना करती है वो। जब वही एनर्जी ऊपर जाती है तो प्रकृति से परे सतलोक परम धाम में चली जाती है, तो वो परमात्मा हो जाती है। बीच में क्या है? जगत। बीच में क्या है? इसके बीच में ये भ्रिकुटी है, ये बॉर्डर लाइन है, इसके नीचे और पाँव के बीच में जगत है आपका संसार। नाभि के नीचे रचना, नाभि के ऊपर आप अगर चले जाओ तो परमात्मा के द्वार जा सकते हो। ना है एनर्जी, वही एनर्जी नाभि के नीचे रचना करती है, वही एनर्जी नाभि के ऊपर जाके परमात्मा का स्वरूप में लेती है। उससे तत्व निकल जाता है। एनर्जी जहाँ है वहाँ रहती है, लेकिन उससे असली ओरिजिन जो है वो निकल जाता है और जहाँ चला जाता है तो आपका ध्यान और समाधि लग जाती है।
शिव क्या है? ध्यान। शिव के हाथ में क्या है? त्रिशूल और डमरू। एक कृष्ण के पास क्या है? सुदर्शन चक्र और मुरली। हनुमान के पास क्या है? गदा। मां शक्ति के पास क्या है? सब कुछ, हर चीज मिलेगी आपको। नव दुर्गा है जो, नव दुर्गा, उसके बाद सब शक्तियां हैं। 10वां द्वार तो मुक्ति का है। तो 9 द्वार तक मालिक कौन है? दुर्गा। वो कौन है? नारी शक्ति। और नारी शक्ति दुर्गा का अवतार होते हुए भी आपने उस स्वरूप को पहचानती नहीं है। दुख तो वहां होता है। वो एक अपने आप को अबला बन के, अबला, अबला मैंने जिसके अंदर ताकत नहीं है। हमारे धर्म के ठेकेदारों ने नारी को अबला कहा। मैं उसे मां शक्ति के रूप में, दिव्य ज्योत की मालिक, हर चीज की शक्ति की मालिक कहता हूं, जानता हूं। मानता नहीं, जानकर मानता। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रकृति में अगर पूजा करनी है तो माँ की करो। और वो माँ कौन है? जिसने हमें जन्म दिया, चाहे वो कैसे दिया। 9 महीने में तो कोख में रखा है ना। उससे बड़ी शक्ति कौन है? जिसने 9 महीने हमें रख के जिस शरीर का निर्माण किया। जीवात्मा तो बाद में आएगी। शरीर का निर्माण ही नहीं होगा तो जीवात्मा किस में आएगी? कहाँ से आएगी? तो माँ के पास हर शक्ति है। हनुमान के पास एक शक्ति, शिव के पास एक शक्ति, कृष्ण के पास एक शक्ति, राम के पास तीर कमान है। और जितने भी धरती पर शक्ति, और इंसान के पास सब कुछ है। माँ के पास देहधारी रूप में सब कुछ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो 5 चीज़ों को साध लो तो आप माँ की शक्ति को प्राप्त हो जाते हो। और फिर उससे आगे आत्मतीय शक्ति। मैं क्यों जानता हूँ, कैसे जानता हूँ, मैंने सत्संग में पहले भी चर्चा की है। आज फिर थोड़ा सा मैं आपको चर्चा में सुना देता हूँ। सन 1988 दिवाली की रात, तो मैं अपने गांव पंडोरी ब्राह्मणा गया हुआ था। शाम हो गई। मैंने निक्कर और बनियान डाली हुई थी। तो मैंने अपनी माता से पूछा, जो मेरी मदर हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, शरीर को, मुझे नहीं। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ घूमने। तो कहने लगे रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं आया घूम कर। तो मैं गांव से कोई एक तकरीबन किलोमीटर स्थान होगा जहाँ एक नाला बहता है। वहाँ जनरली शमशान घाट दरिया के किनारे या जहाँ पानी बहता हो वहाँ होते हैं। तो एक ऐसे नाला अपनी धारा में ऐसे बहता था। वो एक शमशान घाट जहाँ था, तो एक शमशान घाट उससे 1 किलोमीटर नीचे था। जो इधर आता वो हमारे गांव के लोग, वहाँ संस्कार किया जाता था। और दूसरी जगह जो था वो पार के गांव का था, उधर संस्कार। तो मैं सीधा निकला तो उधर चला गया, जो पार के गांव का शमशान घाट था। तो बीच में दरिया है, मैं इस साइड खड़ा हूँ, पार शमशान घाट है। तो दिवाली की रात है, सन 1988 अक्टूबर में की बात है शायद। जिस भी महीने में, अक्टूबर या नवंबर में दिवाली उस साल जब भी आई होगी। तो अंधेरी रात,
अमावस्या की रात होती है। तो मैं चला गया वहाँ, वो पानी बह रहा था उस छोटे से नदी में, तो मैं खड़ा हो गया किनारे, खड़ा होके अपने ध्यानास्थ होकर मैं बैठा हूँ ऐसा अपने अंदर ही। तो इतनी देर में ऐसे मैं अपनी मस्ती में हूँ, तो एक जोत के रूप में शेर पर बैठी हुई दुर्गा पूरे अपने शस्त्र के साथ मेरे सामने आके खड़ी हुई। इसको दुर्गा, नव दुर्गा कहते हैं। आ गई प्रकाश में, अंधेरी रात है, मेरे पास आके शेर भी खड़ा हो जाता है, वो भी खड़ा हो जाता है, शेर से उतरती है। मैं थोड़ा अपने काम में व्यस्त था, मैं अपने काम के लिए गया था। मैंने कहा ये तो मेरे काम में पता नहीं वो रोड़ा अटकाना चाहती है, चक्कर क्या है। लेकिन मेरे पास उतरी और मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे शेर है, ऐसे वो उतरी इस साइड में, तो मेरे को कहती है आप शेर की सवारी कीजिए। मैंने बड़े गौर से ध्यान से देखा और उसको कहा, मैंने तो आपको बुलाया नहीं। मैंने उसको कहा मैंने नहीं बुलाया आपको, आप किस लिए आए हैं मुझे ये बताइए। कहने लगे आप शेर की सवारी कीजिए, मैं इसलिए आई हूँ। मैंने कहा मुझे शेर की सवारी नहीं करनी है, मुझे अपना काम करना है। मैं आप एक काम करो, बैठो। बस इतना कहा मैंने, वो शेर पर बैठी और गायब चली गई। मैं जिस काम के लिए गया था वो मेरा काम था 200 करोड़ जीवात्मा को मुक्त करना उस दिन। ओम ओम ओम। तो मैं ये सत्संग की चर्चा करते हुए वाह विभोर हो गया, थोड़ा उस जगह जुड़ गया जहाँ से, वो मैंने देखा। तो वो चली गई, मैं वहाँ खड़ा हूँ। मैंने वो अपना काम किया। आज फिर 200 करोड़ जीवात्मा को मुक्त करो।
ओम ओम ओम। अब आप प्रश्न पूछोगे इसका सबूत क्या है कि 200 करोड़ जीवात्मा को मुक्त कर दिया? तो इसका सबूत मेरे पास एक ही है। मैंने आज के सत्संग में पहले सुनाया आपको कि अकर्ता भाव, दृष्टा भाव और साक्षी भाव में जब कोई काम किया जाता है उसके लिए कोई सबूत नहीं दिया जाता है। दृष्टा भाव, अकर्ता भाव, साक्षी भाव में जो व्यक्ति देहधारी है केवल उसी के पास ये समर्थ है, बशर्ते कि वो उसके योग्य हो। मैं क्यों कहता हूँ कि दुनिया में 100 लोग आ जाए, हर आदमी के पास वो शक्ति, वो योग्यता आ जाए जिससे वो भी ये काम कर सके जो मैं करने के योग्य हूँ। प्रूफ देखो, ये इंडिविजुअल रास्ता है, वो मेरे को पता है मैंने क्या किया है। मैंने किसी से कोई क्रेडिट नहीं लेना है, मैं बेताज बादशाह हूँ, ना मुझे किसी से प्रसिद्धि करवानी है, ना मुझे पद की आवश्यकता है। मैं अपने काम के लिए आया हूँ, वो काम करके मैं जाऊँगा। मुझे आश्रमों का लालच नहीं, किसी चीज़ का नहीं। मैं अपना काम करने आया हूँ, वो जहाँ रह के भी कर दूँगा, यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा तो भी कर दूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने बारे में जानने के लिए कोशिश कीजिए। मेरे बारे में जानना बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ, सरल जरूर हो जाएगा अगर आप स्वयं को जान जाएंगे, अगर आप स्वयं को जान जाएंगे, अगर आप स्वयं में जाग जाएंगे, अगर आप स्वयं में लीन हो जाएंगे। अगर आप भीतर बैठी हुई शक्तियों का सदुपयोग करते हुए निर्लेप भाव में अपने आप को रखेंगे। क्यों कि इस धरती पर शक्तियों की आवश्यकता है मुकाबला करने के लिए। उसके बिना आप यहाँ compete नहीं कर सकते इस दुनिया से। तभी मैं कहता हूँ कि आपके पास हर शक्ति होनी चाहिए। तो संसार का मुकाबला कर सकते हो और उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कभी भी गलती से भी अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग नहीं करना, कभी भी। मैंने आज तक अपनी जितनी भी आत्म की शक्ति है उसका कभी भी अपने लिए कोई काम नहीं किया, स्वार्थवाद हो। विचार उठता है कई बार, यार ये दुनिया है क्या, इसका मैं तो उड़ा दो इसे, लेकिन नहीं, अंदर से फौरन आता है नहीं, ये मूल लोग हैं, इनको शब्द नाम की कमाई से एहसास करवाइए, जगाइए। दुनिया, मैं आया हूँ दुनिया में शांति लाने के लिए, आनंद देने के लिए। हाँ, उसके लिए अगर अल्टीमेट कुछ भी करना पड़ेगा, वो तो फिर अंतिम रास्ता है ना। मेरे प्रयास करने के बावजूद भी अगर ये संसार के लोग मेरी बात को ना समझ पाए और उस पर ना चल पाए, तो फिर मुझे फिर भी दृष्टा भाव में
अकर्ता भाव में, साक्षी भाव में ये सारा काम करना है, जिसलिए मुझे ना पाप असर करेगा ना पुण्य असर करेगा। इसलिए मैं निवृत्त ही रहूँगा, तब भी और आज भी। बाकी संसार, जहाँ की दुनिया क्या समझती है क्या नहीं समझती है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। हाँ, जब वो मेरे से कोई चर्चा करता है, जब वो बात करता है, मैं उस वक्त उसके साथ उसी रूप में उसके भाव को समझते हुए बात करता हूँ। रहता ऐसी दुनिया में हूँ, लेकिन मेरी दुनिया बहुत अलग किस्म की है। मैं चाहता हूँ आप उस अलग दुनिया में आके उस जो मैं कह रहा हूँ उसे जान लें। मुझे बहुत बार सवाल पूछते हैं कि आप 100 लोगों को क्यों चुनते हो। वो मेरा विषय है, मैं जानता हूँ अपने आप को। व्हाट इज़ माई सब्जेक्ट, व्हाट इज़ माई टारगेट, मुझे अचीव करना है। साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में, अकर्ता भाव। मैं इसलिए आप सबको जहाँ जो आते हैं प्रेम से, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अध्यात्म योग, और उसके बाद सनातन योग अल्टीमेट। सनातन की चर्चा तो बहुत करती है दुनिया, सनातन योग में जाती नहीं है। मैंने कहा कि संसार में वार्तालाप हो सकती है और योग भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद मौन, फिर आप कुछ नहीं, यू कैन नॉट डू एनी एक्शन। लेकिन हमें ये उससे जुड़े भी रहना है और यहाँ बदलाव भी करना है। क्रांति, अध्यात्म विचार क्रांति भी लानी है। हमारे ब्रेन में 6 बिलियन सेल, और उस धरती को बने हुए भी 6 बिलियन ईयर्स हो गया है। तो एक सेल के अंदर क्या ताकत है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वही ताकत है जो सूरज की एक किरण में है। तो जब आप एक किरण की इतनी ताकत है, तो जब आपके अंदर सब सेल जाग जाएंगे तो आप भी भव्य सूरज की तरह चमक जाओगे। क्योंकि इस प्रकृति का मालिक सूरज है। सूरज, क्योंकि हर स्थान का कोई ना कोई मालिक है। तो मेन है सूरज, फिर है चांद, फिर है धरती, 3। इसके अलावा कितने करोड़ों अरबों शक्तियां हैं, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाती है, करने की जरूरत नहीं है। समुद्र क्या पानी को थोड़ी कहता मेरे में मिलो, वो खुद मिलते हैं। कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ मिल जाते हैं। कुछ तो दरिया रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं, समुद्र तक पहुंचते नहीं हैं। नहर निकाल के इरिगेशन की जाती है, उस डैम बना लिए जाते हैं, समुद्र तक वो सूख जाते हैं, और कुछ पहुंच जाते हैं थोड़ा बहुत। इसी तरह से सोनर और लेटर जीवात्मा को भी उसी सनातन में मिलना है जहाँ से वो अलग हुई है। फिर हम काल से मुक्त, विकारों से मुक्त, भाव से मुक्त, गुणों से मुक्त, अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आज कितनी तारीख है? 22 सितंबर। 22 सितंबर कोई खास दिन होता है कि नहीं? नहीं होता है। आज मेरे हाल जो दिन रात हैं वो बराबर होते हैं साल में, होता है कि नहीं? 22 सितंबर को दिन रात बराबर होता है।
22-23 यही होगा कोई डेट। तो इस दिन रात बराबर हुआ, तो मैंने कुछ किया नहीं, ऑटोमेटिक आया। उधर मैंने आपको ये वार्ता सुनाई तो अंदर से आया कि ये काम आज ऑटोमेटिक हो जाएगा, हो गया। मैं कुछ नहीं करता, ये मेरी इसमें कोई शरीर की बहादुरी नहीं, दिमाग की नहीं, मन की नहीं, बुद्धि की नहीं, रस्ता भाव में होता है। अंदर से एकदम सारा सिस्टम बनता है, मेरे से कहलाया जाता है। और मैंने आज तो आपको सामने बता दिया। हाँ, इसमें दिक्कत सबसे बड़ी दुनिया को क्या है, भाई सबूत दिखाओ। मैं दिखाऊंगा, पहले जानो जीव आत्मा होती क्या है, आत्मा क्या है, जानो। कायदा पढ़े ना इनसे, फिर MA दी काली पुछ गयो। आप सबके अंदर ये ताकत है, इसलिए तो तुम आए हो। लेकिन अपनी ताकत को ना पहचानते हुए उलझनों में पड़ के चले जाओगे। चंद सिक्के इकट्ठे कर लोगे, 2-4 कोठियाँ बना लोगे, 2-4 मशहूरियाँ करवा लो, क्या हो जाएगा उससे, क्या हो जाएगा। इसलिए हमारा जात क्या है, हमारी जात क्या है, इंसान। और हमारा धर्म क्या है, इंसानियत। हमारा लक्ष्य क्या है, रूहानियत। बस, इसके अलावा जो भी तुम कर रहे हो वो सब का सब नाशवान है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, रूपांतर हो जाती है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। और कुछ नहीं है। तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म किससे होती है, ओ जब हम कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश कहते हैं शब्द को, यही शब्द है। दिस इज द अक्षर, दिस इज द नाम, दिस इज द वर्ड, दिस इज द साउंड जो हमें आकाश में ले जाती है। जिस साउंड के द्वारा हम आकाश को जान सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। दिस इज द ओनली साउंड। इसलिए जितने भी नाम रखे गए, दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन, नथिंग एल्स। और सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन आपका फोटो है। इस शरीर का जो फोटो है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। नाम से आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। शरीर है तो चेहरा है, फिर नाम रखा जाता है। मेन आइडेंटिफिकेशन आपका शरीर है। आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड पर डाला जाएगा तो आइडेंटिटी कार्ड वैलिड होता है। आधार कार्ड भी आपका वैलिड है, आपका फोटो है। अगर इस दुनिया में रिवॉल्यूशन लाना है, इतने में जितने आधार कार्ड हैं उन पर सबके नाम मिटा दिए जाएं। सिर्फ आधार कार्ड नंबर रहे
जिस व्यक्ति का आधार कार्ड नाम होगा ना, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी लिखना है, तो जो आपका बेटे का आधार कार्ड है, बाप का आधार कार्ड है, सन ऑफ, उसका लिख दो आधार कार्ड, नो नेम। एकदम जातिवाद खत्म। ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के कहते हैं हम जात पात को खत्म कर रहे हैं, ये बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने बहुत बार कहा आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, लेकिन इनकी नीयत को जानता हूं मैं। हाँ, आधार कार्ड नंबर मिला है आपको, नाम उठा दो, एड्रेस लिख दो गांव का, इंसान का नाम मिटा दो, खाली इंसान रहने दो, कोड नंबर दे दो जो दिया है, सन ऑफ, कोड नंबर दे दो। कहाँ जात, एक ही खेल में जात पात खत्म। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब खत्म एक ही क्षण में। झगड़े खत्म जात पात का, कि वो सिख है, वो ये है। और सबको कहो कि बाल रख के फोटो खिंचाएं, कोई बाल ना काटे। लोगों को कुदरत ने दिए हैं ना, वो काटे तो हमने है बाद में। आपने आपको ऐसे गए सब बाल फोटो, कोई झगड़ा नहीं। बाल सबके निकलते हैं ना, वो उतने देखता है, जो सिख है, जो हिंदू है, जो मुस्लिम, बच्चे हार के बाल निकलते हैं ना, तो जो नेचुरल है सबके बाल रहने दो, फोटो खिंचा दो। नेचर की जो चीज है, बिलीव इन दैट। दो विश्वास हैं, एक बाहरी, एक आंतरिक। बाहरी विश्वास बाहर काम करता है, आंतरिक विश्वास अंदर काम करता है। नाम काट दो, कोई नाम लिखने की जरूरत, आपका कोड नंबर है ना, खत्म बात। हुआ क्या, इंसान बड़ा फातर है, फातर। अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपना इतिहास लिखाने के लिए ये ड्रामे रचता है। अगर आप सत्संग करते हो, आपका नाम कोई नहीं है, कोड है, तो बोल दिया था, वो किसने बोला, किसने सुना है? कौन गुरु, कौन चेला, कौन भाई, कौन बहन? सिंपल सा कर्म करने, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। क्यों लोगों को लड़ा रहे हो? कोई कहता है मुझे ये मिलना चाहिए, कोई कहता है जी, सब कोई नाम नहीं, कोई जात नहीं। हाँ, उसके बाद हर पंचायत में सर्वे करो कौन गरीब है। हर पंचायत में नीचे मेडिटेशन हॉल, ऊपर लंगर हॉल। सारी पंचायत के लोग अपने अपने गांव में बना दो, एक गांव में एक पंचायत घर और उसके साथ एक मेडिटेशन हॉल और एक लंगर हॉल। लोगों को काम लो भाई, नौकरियां, मैं 3 लाख नौकरी दूंगा, मैं 4 लाख दूंगा। जो आदमी 18 साल का हो जाता है, अगर तो वो पढ़ रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो करने दो, नहीं कर रहा है 18 साल के बाद नहीं पढ़ना चाहता, उसको काम में लगा दो। ये गवर्नमेंट का काम है, किसी को कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी पैसे की, नथिंग। लंगर फ्री, फ्लैट बना दो फ्री, रहो, चले जाओ, सराय है ना। आप करोड़ों का घर भी खाली करके जाओगे, फ्लैट है वो भी खाली करके जाओगे, आपको चक्कर क्यों चढ़े? तो जो गवर्नमेंट है वो ले ले सारे पैसे, हमें क्या करने हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, शिक्षा दे दे फ्री। वैसे भी तो कहते हैं हम फ्री में दे रहे हैं, लेकिन इससे तो इसी चक्कर में आदमी लूटा जाता है, इसी चक्कर में आदमी करप्शन कर रहा है। नेता भी, एक इलेक्शन लड़नी है, अगले इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए, लोगों को माल लूटेंगे, अगले इलेक्शन में लगाएंगे। भाई कैसे करप्शन को हटाओगे, मुझे बताओ मोदी जी, कैसे उठाओगे? सिस्टम बहुत
तुम्हारा गड़बड़ है, सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। और उसके लिए जो मैंने कहा है उस पर जीवन ढालिए। ये इस पंथ का हेड, ये इस पंथ का हेड, ये इस पंथ का हेड, क्या करना है हेड और नॉन हेड को तुमने? जनता सुखी चाहिए। हर 5 साल के बाद वायदे लेके आते हो हम जनता को, ये 80 साल के वायदे तुंदे ते जनता की कहीं मिले धक्के। और जनता भी पौआ थोया तो खुश वोट पा दे। यार वोट की वैल्यू पौआ है एक। वोट की वैल्यू जात पात से नहीं बनेगी। वोट उस आदमी को डालने का आता वो जागा हुआ है, जो नहीं जागा है उसे वोट डालने का हक नहीं है। पहले नेता जागे जिनको वोट लेना है, फिर डालने वाले जागें, फिर जहां की व्यवस्था ठीक हो सकती है। इनको पूछो, कहते हैं हम तो जागे हुए हैं। किसके लिए? हाउ टू डू करप्शन, हाउ टू बिफूल द मासेज। हाउ टू डिवाइड द नेशन। क्या क्या चाहते हो भाई? जनता क्या चाहती है और ये क्या चाहते हैं? ये गडरिए, जनता भेड़, यही है ना। अगर इसमें किसी को दिक्कत होती हो तो मैं तो भाई कह रहा हूँ, दिक्कत किसी में किसी को नहीं होनी चाहिए। क्यों? भेड़ चाल, मेरी पार्टी ठीक है, मेरे पीछे 2 गडरिए ना, कहता भेड़े मेरे साथ है, दूआ कहता मेरे साथ है। भाई जगाओ इनको, पहले खुद जागो, इनको जगाओ, फिर बताओ डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र किताबों में बंद नहीं होता है। लोकतंत्र सच्ची आजादी, यू हैव टू टेन इट फ्रॉम विद इन। आप भीतर से सच्ची आजादी प्राप्त कीजिए, फिर बात कीजिए मेरे साथ, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनने से कुछ नहीं होगा। स्वयं को जानिए, तब शांति आएगी, तब समृद्धि होगी, तब दुनिया में जिस परमात्मा के तुमने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खड़े करके रखे हैं, तुम्हें समझ आ जाएगी परमात्मा है क्या। वो तो आनंद की विभूति है, सबके अंदर है। पहले उसको खुद जागिए और उनको जगाइए, फिर आइए मार्केट में। यहां वो राजा है, 3 दोस्त, 2 अन्य, एक की लफ्जा नहीं। लीडर अन्य तो जनता की लफ्जा नहीं। तो हुकूमतें चल रही हैं। 300 साल मुगल राज कर गए, 200 साल अंग्रेज राज कर गए, अब यहाँ के खड़पैंच राज कर रहे हैं। एक क्षण में सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक करने की सबकी नीयत होनी चाहिए। एक आदमी की नीयत से कुछ होता नहीं, सबकी नीयत। हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, हम सब इंसान हैं। हमारा धर्म है इंसानियत, जाति इंसान और लक्ष्य रूहानियत। ये 3 लक्ष्य अचीव कर लो, दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा, दुनिया में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, दुनिया में कोई गरीबी नहीं रहेगी, दुनिया में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। कोई ब्राह्मण खत्री वैश्य शूद्र सब एक समान।
इसको कहते हैं क्रांति, आध्यात्म विचार की क्रांति। दुनिया में बहुत क्रांति आई आज तक। 1920 में रशिया में आई, वो भी युद्ध में लिपटा हुआ है, यूक्रेन और उसका युद्ध चल रहा है। तो वो कौन सी क्रांति हुई? यहाँ से युद्ध ही खत्म नहीं हुई। चाइना 1950 में क्रांति आई, उसमें युद्ध ही युद्ध, वो जो इलाका साइड का मिलता है उसको कैप्चर कर लेता है। कौन सी क्रांति आई? केवल हाउ टू ग्रैब द पावर, हाउ टू ग्रैब द लैंड, हाउ टू ग्रैब द ब्यूटी, नथिंग एल्स। बाकी वोट किसको डालोगे किसको नहीं डालो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सवाल वो नहीं है, सवाल जिस देश में हम रहते हैं उस देश को तो बचाओ। कैसे बचाओगे? जो तुम्हारे तौर तरीके हैं मुझे ठीक नहीं लगते। तुम सोचते हो तुम्हें नहीं ठीक लगती, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? लीडर बोले एक पागल बोला था, बोलता रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये पागल बहुत दूर का पागल है, जो बात कह जाएगा उसको कोई बदल नहीं सकता है। अगर दुनिया को शांति लानी है तो, नहीं लानी है तो जो मर्जी करो। तो इसलिए एक आवाज से हम पैदा हुए हैं। तुम्हारे धर्म क्या, दे कैन चेंज द साउंड व्हेन वी आर टेकिंग बर्थ। अगर तुम्हारा धर्म उसे चेंज करता है, जो सजा देने को चाह रहा है, रेडी। जन्म हमारा हुआ तो एक ही ध्वनि है ना। जब डेथ होती है तो श्वास चली जाती है, इसके अलावा क्या प्रोसेस है? जब जन्म लेने और मरने का तरीका एक ही है, तो फिर हम क्यों भिन्नता में विश्वास करते हैं? हाँ देखो, शरीर की रचना उसने भिन्न अख्तियार की है। कोई चेहरा किसी से नहीं मिलता है। कितनी अपरंपार चमत्कार है उसका। हारे का शरीर 5 तत्व से बना है, लेकिन चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता है। अगर 5 तत्व, ये प्रकृति की बात ना, आज 5 तत्व के गुण सेम है तो शरीर भी तो सेम होने चाहिए थे। चेहरा भी तो सेम होना चाहिए था, अंग तो सेम है, लेकिन अंतर है भाई। इसलिए मुझे 36 साल प्लस हो गया, लोगों को समझ नहीं आती। कोई कहता मैं कृष्ण भक्त हूँ, कोई कहता मैं क्राइस्ट का भक्त हूँ, कोई कहता मैं हज़रत मोहम्मद का भक्त हूँ, कोई कहता मैं राम का भक्त हूँ, कोई कहता मैं शिव का, कोई कहता मैं माता। भाई जिनके तुम भक्त हो, इन सब के पास दे दिखाया हुआ है कि नहीं? जहाँ हवा में बातें कर रहे हैं वो, इन सब के, अगर उन सब के पास ये 5 तत्व है तो उन्होंने एक एक शक्ति को ग्रहण किया है, तो आपके पास तो हर शक्ति है। आप जिंदा हो। जिनको तुम खुदा मान रहे हो, प्रतीक मान रहे हो, वो दे आर नॉट हेयर, वी आर हेयर। हम हैं, जो है उसका कोई पूछता नहीं, जो नहीं है उसके तो तुम चिराग जला रहे हो, उसके लिए तुम बड़े बड़े डंबर रच रहे हो, उसके लिए उनकी समाधियों पर जाकर सर झुकाते हो। मुझे कोई गिला नहीं, 100 बार झुकाओ, खुद को जान जाओ। अगर तुम्हें आदत ही पड़ चुकी है, जान जाओ, फिर जहां मर्जी सर झुकाओ। मैं तो कहता हूं ऐसा दर चाहिए, ऐसा सर चाहिए जो कहीं ना झुके, ऐसा दर चाहिए जहां हर कोई झुके, जहां हर सर झुके। तो वो कौन है? अपना आप, अपने आप के स्वयं को झुकना ही हर सर झुक गया। जब हम स्वयं के आगे झुक गए तो पूरा विश्व झुक गया, और फिर ये सर कहीं झुकता नहीं है।
इसलिए जीवन तो रुकेगा नहीं, ना मेरा रुकना है ना आपका रुकना है, लेकिन इस जीवन को कौडियां के पीछे रूड़िए मत जाए। चंद कौडियां कट्ठियां करी है वो छीनी जाएंगी, जितनी मर्जी इकट्ठी, चंद छोड़िए करोड़ों इकट्ठियां कर लो, वो छीनी जाएंगी। जो छीना नहीं जाएगा वो क्या है? इंसान, इंसानियत और रूहानियत। जो नहीं छीना जाएगा उसको जान लीजिए। अब शांत ध्यान में बैठिए।